ऐसा नहीं है कि प्रिटी फेस है तो एक्टिंग नहीं भी आती तो चलो चल जाएगी। पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए एक्टिंग में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, फेम के बाद? मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली फेम जब आपको मिलता है, आप खुश होते हो, हाँ, तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब चेंज। आप एक नोबडी होते हो, फिर आप हर बंदा आपको आपको पता पहचान है जब रहा मैंने है। अपना पहला ड्रामा किया था ना सांवरी, हम्म। तो उसके बाद ही मुझे लोग मिलना शुरू हो गए थे और मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मुझे तो मज़ा आ रहा है हाँ। कि लोग आ रहे हैं मेरे पास, मैं एन्जॉय करना शुरू की। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा ना, मुझे ये पड़ा है कि पहले मैं ना अवेलेबल होती थी सबके लिए, हम्म। अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। हम्म। अब ना मुझे जो एक चीज़ आई ना, जिससे मुझसे लोग नाराज़ भी रहते हैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, हर बंदा मुझसे नाराज़ रहता है। वो ये है कि मैं बस ना अब टाइम नहीं होता लोगों को देने के लिए। नहीं है। टाइम नहीं है, मतलब मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ चीज़ों में और मैं कमिटमेंट के साथ काम भी करती हूँ, तो मुझे ये होता है कि यार मैं अभी एक चीज़ कर रही हूँ ना, मैं उस पे फ़ोकस्ड रहूँ। भले रात में पैकअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं उस दौरान किसी का फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ, ना किसी से बात करती हूँ। बिल्कुल। तो वो लोग बड़ा नाराज़ होते हैं, मैं रीज़न्स दे रही होती हूँ, लोग कहते हैं नहीं ऐसा कहीं नहीं होता। काम पर हो हर बंदा जवाब देता है, तुम क्यों नहीं देती? हम्म। मैं कहती हूँ मैं मेरा माइंड लगा है ना कहीं, तो इसलिए। तो अब हम सब ना सब छोटे-छोटे हैं, हम सब बहन-भाई ना, हम सारे ना, तो हमारे प्लान्स भी बनते हैं वही बच्चों वाली चीज़ें, कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है। मैं यूजुअली सब में नहीं हो पाती। माशाल्लाह यू आर अ बिग फैमिली है ना या आपके। अब मैं नहीं जा पाती। हम्म। अब किसी का कोई प्लान बनता है, अब अभी अभी रिसेंटली मेरे छोटे भाई की बर्थडे थी, उसको पता है आपने आना ही नहीं है। उसने बोला मैं क्यों आपसे भेजा, आपने आना ही नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरी जान, मैं आऊँगी आऊँगी, कह रहा बस। और मैंने कमिटमेंट किया, मैं नहीं, आई स्वेयर मैं नहीं पहुँच हाउ डू पाई। यू मेक अप फॉर इट फिर? बस फिर उन्हें खाना खिलाते हैं, रिश्वत लेते हैं मुझसे वो लोग, सब चीज़ें करते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि वो ये कहते हैं, वो उनका यही है कि आप बाद में तो कर देती हैं, लेकिन वो मोमेंट होता है ना, उसमें आप नहीं होती हैं। बिकॉज़ यू वन ऑफ द एल्डेस्ट ना, आप बड़े हो। नो, 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 आई एम द सेकंड मिडल थर्ड वन। यू द मिडल वन। या अच्छा अच्छा। तो ये है कि वो फिर भी ना सबका ही होता है कि नहीं आप, मैं कहती हूँ भाई बाकी तो है ना, बाकी तो हाँ। बोलो, मुझे क्यों बोल। हाँ। लेकिन मैं नहीं होती, तो आई थिंक ये वक्त का बहुत हो गया है। बट फिर भी मेरी फैमिली बहुत खुश है हम्म। कि सहर हम्म। सॉर्टेड है, अपना हम्म। काम कर रही है, हम्म। उसको पता है उसने क्या करना है हम्म। और अपनी जिंदगी में खुश है। बाबा भी बहुत खुश होते हैं देख के, मैं बता रही थी ना एक्साइटमेंट के साथ, हम्म। ये हुआ है, मेरा ये शूट होने वाला है, तो बहुत खुश भी होता आर दे प्राउड ऑफ यू? है। हाँ। सो पकड़ होता मच, देखते सो हैं वो, मच। देखते हैं हाँ ड्रामे। देखते हैं। आपको पता है मेरी फैमिली की तरफ, मैं तो मतलब मैं शौक में हूँ कि मैं कैसे आ गई हूँ स्कूल में। हम्म। बाबा नहीं अलाउ करे थे हम्म। मुझे, हम्म। उन्होंने कहा नहीं पढ़ोगी पहले, उसके बाद भी नहीं, हम्म। नहीं है ये सब कुछ। बट आई डोंट नो कैसी चीज़ अल्लाह ताला ने की और मैं कैसे इस फील्ड में तो आ ये गई। कीड़ा कैसे काटा, कब काटा? मुझे नहीं था, नहीं था। ऑनेस्टली मुझे नहीं था। नहीं तो ऑडिशन करने तो मुझे गई थी ना, सिंगर तो बनने क्या? का शौक था, राइट। जो कि बहुत बुरी आवाज़ है मेरी, हाँ। लेकिन नहीं है बुरी, हमने सुनी है। यार वो आपका प्यार है, हाँ। बाकी सबका प्यार है जो बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ। हम्म। लेकिन मुझे ये था कि मैं सिंगर बनना चाहती थी, मैं कहती थी यार लोग मुझे ना पहचाने, फेम का तो था मुझे। मैं चाहती थी लोग मुझे कंसिडर करें कि मैं कुछ हूँ, हम्म। लोगों को देख के। हाँ। ये तो था, लेकिन एक्टिंग का मैंने नहीं सोचा था। हम्म। पता नहीं सनम जंग जो है ना, हाँ। सनम जंग की वजह से आई हूँ मैं इस फील्ड में। रियली? या कैसे? एक्चुअल में मेरी एक जान से प्यारी दोस्त है जो मेरी बहनों से बढ़कर है, वो सनम जंग के साथ होती थी, ठीक है, माही। तो वो बेसिकली उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया सनम से। सनम जी ने मुझे कहा कि हाँ तुम कर, उन्होंने महेश भाई से बात की, उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने अपना स्टडीज बंक करके चली गई और मैंने पता नहीं क्या शाबाश। किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने कहा यार चलो, हाँ। मुझे नहीं पता था घर वाले क्या करेंगे, क्या रिएक्शन क्या होगा, मैंने बिना रिएक्शन होगा? सोचे सब किया। हाँ। और उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई। हम्म। उन्होंने कहा कि इस डेट को ड्रामा शुरू है। मैंने कहा है ऐसे कैसे होता है, मैंने तो सुना बहुत ऑडिशंस होते हैं, ये होता है। फिर वो डायरेक्टर्स के उनके साथ एक मीटिंग थी, वो एक लॉन्ग स्टोरी है। बस फिर हुआ, मैं घर आई, मैंने पता नहीं क्यों साइन कर लिया और मैं घर में बैठी हूँ। मैंने कहा यार मैंने क्या किया है, कैसे करूँगी। फिर लॉन्ग स्टोरी है, दादा से डिस्कस किया, दादा जान ने बोला बस मेरी तरफ से इजाज़त है। पता नहीं कैसे दादा ने इजाज़त दे दी, मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई नहीं मान रहा था। तो दादा ने कहा कि मैं देता हूँ इजाज़त, मैं तो देता हूँ। फिर फिर मेरे एक किसी छोटे मजाल चाचू जो हैं आगे जिनकी से डेथ हो गए। गई है, उनसे हम हाँ। बड़े क्लोज थे और मतलब हम, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, तो लाइक चाचू ही थे जो अम्मी ने भाई की तरह पाला था। तो जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी तो मेरी दादी वाज प्रेग्नेंट। नहीं, जब मेरे बड़े अब्बू की शादी हुई थी, मेरी दादी वाज प्रेग्नेंट। इसलिए ना लाइक वो यंग भाई के से साथ, थे। हाँ हाँ। तो वो उन्होंने उन्होंने भी फिर मनाया और बस फिर मैं चौड़ी हो गई। मैंने कहा दादा ने और इजाज़त दे दी है, चाचू अब ने कौन इजाज़त दे रोकेगा? दी है, अब हाँ। कौन रोकेगा। हाँ। फिर बस मैं जब एक दफ़ा फील्ड में आ गई, तो मुझे लगता है जब एक दफ़ा आपको आदत पड़ जाती है ना, और एक मुझे लगता है नशा, आप अगर कोई भी काम जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, तो मैं कहती हूँ कि यार वो फिर आपको ना नशा होता है उसका। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं जब सेट पे जाती हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ काम करके, नए कैरेक्टर्स करना, एक्टिंग करना,
लोग जो मुझे प्यार दे रहे थे ना, मुझे बता रहे थे आपने वो सीन अच्छा कराया था, मुझे इतनी खुशी होती है, कहती हूँ यार मैं नहीं छोड़ सकती इस काम को। नहीं अभी तो शुरू हुआ है काम, छोड़ने या की छोड़ने हाँ, की तो बात भी नहीं हमने एक करनी। जनरल बात करी ना कि हाँ। जैसे अगर कोई मुझे आके कल को कभी बोले, या एक चीज होती है ना कि अम्मी बाबा बोलते थे, अब बाबा को पता है अब नहीं आनी, अब हमारी लड़की को गई। अपनी इजाजत दे दी। अब तो अम्मी हमारी फैमिलीज में और हमारे सोसाइटी में कल्चर में अम्मी अबू का बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है कि Yeah. यार अब लड़कियों की शादी नहीं होगी, या शादी कब करेंगी, या इस फील्ड में गई तो अब तो ये इंडिपेंडेंट हो गई। कभी ऐसी गुफ्तगू होती है घर में, नहीं, कॉन्वर्सेशन होती ऑनेस्टली है? मैंने हमेशा अपनी फैमिली की सुनी है और उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सैर चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, जो भी हो जाए, बट मैं हमेशा अपने अम्मी अब्बू की फर्मा बरदारी करूंगी। और मुझे पता है कि वो जो मेरे लिए डिसीजन आगे जिंदगी में कभी भी लेंगे तो मेरे लिए अच्छा ही लेंगे। बट मैं आई डोंट नो, मैं अभी ना, मेरे घर वाले मुझसे ये बातें तो करते ही नहीं, शादी वाली नहीं करते? नहीं, I'm very proud, बड़ी बात है। क्योंकि उनको पता है कि सहर थोड़ी अलग दिमाग की लड़की है। मैं अपने सब बहन भाइयों में से थोड़ी सी डिफरेंट हूँ, मेरी एक अलग पर्सनालिटी है और मैं एक अलग तरह की लड़की हूँ। मैं बाकी लड़कियों की तरह मैं नहीं हूँ, आई डोंट नो, बट मैं वैसी नहीं हूँ। मैं थोड़ी अलग हूँ, मेरी अपनी एक सोच है और मेरा अपना एक है, और मुझे लगता है कि लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी। मेरी फैमिली करती है, मेरे बड़ी डिसीजंस बात को है, वैल्यू बहुत अच्छी करती बात है। है। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि लड़की, मेरा ये मानना है, मुझे नहीं पता लोगों का, बट मुझे ये लगता है कि लड़की को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो कभी भी कल को जिंदगी पे किसी पे भी डिपेंड ना हो। बिल्कुल। लोग फैंटेसाइज कर लेते हैं ना, जैसे ये हमारी फेरी टेल भी है। मैं अग्री नहीं करती इन बातों पे कि कोई एक लड़की है जो कि खुद से कुछ करना चाहती है बट एक लड़का आ जाए और उसकी जिंदगी चेंज हो जाए। नहीं, क्यों? आप खुद करो कुछ, और जब आप खुद कुछ कर लो फिर आप अपने मुताबिक का लाइफ पार्टनर ढूंढो। अगर आपको लगता है कि आप कंपैटिबल हो, आपको लगता है कि आप दोनों आगे जिंदगी गुजार सकते हो, तो आप करो। मैं अभी इसी तरफ आने लगी थी कि फेरी टेल का तो कॉन्सेप्ट ही ये कि एक लड़की जो है वो बेबस है बिल्कुल, और फिर कोई प्रिंस चार्मिंग उसको आके बचाए। प्रिंस चार्मिंग क्या है ना फरजाद, है ना प्रिंस चार्मिंग? नो, प्रिंस चार्मिंग जैसी जो चीज है ना, डजंट एग्जिस्ट। नहीं करती? नहीं, मेरे लिए नहीं करती। लोग, मुझे लगता है प्रिंस चार्मिंग आपका वो इंसान होता है जिस, मतलब वो कोई भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे आप पसंद है और आप मे बी आप काइंड हैं, या मे बी आप जो है वो, आप में कोई भी खूबी हो सकती है, आप जो है ना प्यार में बहुत अच्छी हो, या आप किसी भी चीज में कोई भी अच्छी हो, तो फिर आप मेरी प्रिंस चार्मिंग हुई ना। तो वो मेरे लिए प्रिंस चार्मिंग वो है, अगर मुझे किसी की कोई चीज पसंद है, क्योंकि हर इंसान में खूबी है जो कि उसको डिफरेंट बनाती है। अब कोई किसी का पार्टनर है, मेरी बहन मुझे बोलती है यार मेरी बहनोई में, जो मेरी बहनों उनमें ये चीज अच्छी है, तो फिर आपका वो प्रिंस चार्मिंग हुई ना। बट जो प्रिंस चार्मिंग जो हम दिखाते हैं, फैंटेसाइज करवाते हैं लोगों को, जो आइडल, वो तो नहीं एग्जिस्ट करती हमारी आजकल के दौर में, तो नहीं है वो चीजें। तो हमने लोगों को आई थिंक गलत दिखा रहे हैं कि यही है। आई थिंक होता हो, बट रेयर। लोगों के ख्वाब नहीं तोड़ते ना रेयर नहीं, हाँ है, बट मुझे लगता है मैं हमेशा अपनी सबको बोलती हूँ, मैं ये बोलती हूँ